हेलो बच्चों। इसके पहले वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 8A से संबंधित महत्वपूर्ण सूत्रों को पढ़े थे। आज हम लोग प्रश्नावली 8A के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। तो पहला प्रश्न है, एक त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 अंश, AB बराबर 5 सेंटीमीटर, BC बराबर 12 सेंटीमीटर हो तो साइन A, कॉस A, टेन A के मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों ये प्रश्न है। प्रश्न में सबसे पहले उन चीज़ों को लिखेंगे जो दिया गया है। तो दिया है समकोण त्रिभुज में कोण B बराबर 90 अंश, AB बराबर 5 सेंटीमीटर, BC बराबर 12 सेंटीमीटर। इसकी सहायता से सबसे पहले हम त्रिभुज बनाएंगे, एक समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज इस प्रकार से बन गया, जिसमें कोण B है 90 अंश। 90 अंश के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। कोण B 90 अंश हो गया। इसका नाम दे दिए A, इसका नाम दे दिए C। तो इस प्रकार से ABC एक समकोण त्रिभुज बन गया, जिसमें कोण B है 90 अंश। 90 अंश के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। अब दिया है AB बराबर 5 सेंटीमीटर, तो AB हो गया 5 सेंटीमीटर। BC बराबर दिया 12 सेंटीमीटर, तो हमने लिख दिया 12 सेंटीमीटर। कर्ण नहीं पता है। हाँ, इसमें साइन A कॉस A लेना, यानी A को लेना है, A को कोण मानना है। तो जिस रेखा पर कोण होती है, जिस कोण को लिया जाता है अनुपात में त्रिकोणमिति में, उसे आधार बोलते हैं। नीचे वाली भुजा को आधार बोलते हैं, और जो सीधी रेखा होती है उसे लंब बोलते हैं। जिसमें आधार दिया है 5 सेंटीमीटर, लंब दिया है 12 सेंटीमीटर, कर्ण नहीं पता है। तो कर्ण सबसे पहले निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करना पड़ेगा। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से सबसे पहले कर्ण निकालेंगे। तो कर्ण बराबर होता है करड़ी में लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। कर्ण बराबर होता है करड़ी में लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। फिगर में देखिए कर्ण है AC, हमने AC को कर्ण माना है। लंब है BC, तो BC का स्क्वायर हो जाएगा। आधार है AB, तो AB का स्क्वायर हो जाएगा। अब जो मान दिया गया है उस BC का मान दिया है 12 सेंटीमीटर, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा। AB का मान है 5 सेंटीमीटर, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 12 का स्क्वायर 144 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है। तो 144 और 25 169 हो गया। 169 का वर्गमूल होता है 13। इस प्रकार से AC का मान आ गया 13 सेंटीमीटर, यानी कर्ण पता चल गया 13 सेंटीमीटर। अब इसके बाद साइन A का मान निकालेंगे। तो साइन A, तो इसके पहले सूत्र में हम लोग पढ़ो थे साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो लंब है BC, कर्ण है AC। BC का मान है 12 बटा AC का मान आया है 13। इस प्रकार से साइन A का मान आ गया 12 बटा 13, पहला मान निकल गया।
अब इसके बाद कॉस ए, तो कॉस ए, तो कॉस ए बराबर कॉस थीटा का मान होता है आधार बटा कर्ण। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। आधार है ए बी, कर्ण है ए सी। ए बी का मान 5 सेंटीमीटर दिया है और कर्ण ए सी का मान निकला है 13 सेंटीमीटर। इस प्रकार से कॉस ए बराबर 5/13 हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है त्रिभुज ए बी सी में कोण बी समकोण है। भुजा ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर तथा बी सी बराबर 3 सेंटीमीटर और सी ए बराबर 5 सेंटीमीटर हो तो साइन ए, टैन ए, कॉस सी तथा कॉट सी के मान ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार से प्रश्न है। तो सबसे पहले जो दिया गया है उसको लिखते हैं। दिया है कोण बी समकोण यानी 90 अंश है। ए बी बराबर दिया है 4 सेंटीमीटर, बी सी बराबर दिया है 3 सेंटीमीटर और सी ए बराबर दिया है 5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले त्रिभुज बनाएंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। समकोण त्रिभुज बना दे रहे हैं जिसमें कोण बी है 90 अंश, इसका नाम दे दिए बी, इसका नाम दे दीजिए ए, इसका नाम दे दिए सी। तो ए बी सी एक समकोण त्रिभुज बन गया। अब साइन ए, टैन ए, कॉस सी, कॉट सी का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले ये पता करते कौन लंब है, कौन आधार है, कौन कर्ण है। तो 90 अंश के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। जो सबसे नीचे रहता उसे आधार बोलते हैं, जो सीधी रेखा होती उसे लंब बोलते हैं। ये आधार हो गया। अब ए बी दिया है 4 सेंटीमीटर, ए सी दिया है यानी सी ए 5 सेंटीमीटर, बी सी दिया है 3 सेंटीमीटर। अब हमें मान निकालना है साइन ए। तो सबसे पहले साइन ए निकालते हैं। तो साइन ए बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो ए को लेना है, साइन के साथ ए दिया है यानी ए कोण को लेंगे। जब ए कोण को लेंगे तो आधार यही रहेगा, लंब ए होगा। तो इसमें लंब हो जाएगा बी सी, कर्ण ए सी ही है। इस प्रकार से साइन ए बराबर हो जाएगा, बी सी का मान दिया है 3 और ए सी का मान है 5। तो साइन ए का मान निकल गया 3/5। अब साइन ए के बाद निकालना है टैन ए। तो टैन ए, तो टैन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। इसमें भी ए को ही लेना है। तो कोण ए यहाँ है, ये आधार हो जाएगा। तो आधार ये हो गया, लंब ये हो जाएगा। तो लंब हो जाएगा बी सी। आधार है ए बी। तो टैन ए बराबर हो जाएगा, बी सी का मान है 3 और ए बी का मान है 4। तो टैन ए का मान निकल गया 3/4। अब इसके बाद कॉस सी निकालना है। तो कॉस सी, तो कॉस सी यानी कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तो यहां सी को लेना है। इसके बाद कॉस सी,
कॉस सी बराबर है आधार बटा कर्ण। तो आधार बटा कर्ण देखने के लिए फिगर को देखिए। फिगर में आधार ए बी है, कर्ण है ए सी, लेकिन यहाँ सी को लेना है, कोण सी को लेना है। तो सी यहाँ है, तो आधार और लंब आपस में चेंज हो जाएंगे। सी को अगर हम मानेंगे तो आधार ये हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो लंब को आधार मान लेना है, यानी अब यहाँ बी सी जो है आधार हो जाएगा, कर्ण वही रहेगा ए सी ही। तो आधार और लंब कोण के अनुसार चेंज होते रहते हैं। इस प्रकार से कॉस सी का मान हो गया बी सी बराबर है 3 बटा ए सी का मान है 5। तो इस प्रकार से कॉस सी का मान निकल गया 3 बटा 5। अब इसके बाद कॉट सी निकालना है। तो कॉट सी यानी इसमें भी सी को कोण लेना है। तो कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब। तो इसमें भी आधार और लंब चेंज होंगे, क्योंकि सी को कोण लेना है। तो सी यहाँ है, इसलिए ये आधार हो जाएगा और ये लंब हो जाएगा। तो आधार और लंब चेंज हो जाएंगे। तो आधार हो जाएगा बी सी और लंब हो जाएगा ए बी। बी सी का मान है 3 और ए बी का मान है 4। तो इस प्रकार से कॉट सी का मान निकल गया 3 बटा 4। साइन ए का मान आया 3 बटा 5। साइन ए का मान आया 3 बटा 5। टैन ए का मान आया 3 बटा 4। कॉस सी का मान आया 3 बटा 5। कॉट सी का मान आया 3 बटा 4। इसके बाद प्रश्न नंबर 3, त्रिभुज पी क्यू आर में कोण पी समकोण है। यदि पी क्यू बराबर करड़ी में 3, पी आर बराबर 1 तथा क्यू आर बराबर 2 हो तो साइन क्यू, कास क्यू, टैन आर, साइन आर के मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले बच्चों एक त्रिभुज बनाएंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे जिसमें कोण P 90 अंश है। 90 अंश के सामने वाली भुजा को तुरंत कर्ण बना देंगे और इसका नाम दे दे रहे हैं Q, इसका नाम दे दे रहे हैं R। इस प्रकार से P Q R एक त्रिभुज बन गया। इस तरह से पी क्यू आर एक त्रिभुज बन गया जिसमें कोण P समकोण त्रिभुज है। अब मान रखते हैं, पी क्यू का मान दिया करड़ी में 3, ये आधार हो जाएगा, और पी आर का मान दिया है 1, ये लंब हो जाएगा। क्यू आर का मान दिया है 2। तो त्रिभुज के अनुसार आधार करड़ी में 3, कर्ण 2, लंब 1। अब इसके बाद हमें मान ज्ञात करना है साइन क्यू का। तो हमें क्यू को कोण मानना है। तो क्यू यहाँ है, क्यू जिस रेखा पर रहेगा वो आधार कहलाएगा। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। इसके अनुसार लंब है पी आर, कर्ण वही है क्यू आर। तो साइन क्यू बराबर हो जाएगा, पी आर का मान है 1, क्यू आर का मान है 2। तो साइन क्यू का मान निकल गया 1 बटा 2। इसके बाद कास क्यू का मान बताना है। तो कॉस क्यू, तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। क्यू को ही आधार मानना है, तो आधार हो जाएगा पी क्यू।
कर्ण, कर्ण है क्यू आर, तो कास क्यू बराबर हो जाएगा पी क्यू का मान है करड़ी में 3 और क्यू आर का मान है 2, तो कास क्यू का मान हो गया करड़ी में 3/2। अब tan आर का मान निकालना, तो tan आर, इसमें आर को कोण मानना है, तो आर यहां है, जिस कोण को लेना है वह आधार हो जाएगा, यानी लंब को आधार बना देना है। तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। तो tan आर जब लेंगे तो लंब हो जाएगा पी क्यू, पी क्यू लंब हो जाएगा, आधार, आधार हो जाएगा पी आर। इस प्रकार से tan आर बराबर हो जाएगा पी क्यू का मान करड़ी में 3, पी आर का मान 1, तो करड़ी में 3/1 या करड़ी में 3, तो tan आर का मान निकल गया करड़ी में 3। अब इसके बाद साइन आर, तो साइन आर, इसमें भी आर को कोण मानना है, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो आर कोण यहाँ है, तो ये आधार होगा और ये लंब होगा, तो लंब हो जाएगा पी क्यू, कर्ण वही है क्यू आर, तो साइन आर बराबर हो जाएगा पी क्यू का मान है करड़ी में 3 बटा क्यू आर का मान है 2। इस प्रकार से साइन आर का मान निकल गया करड़ी में 3/2। तो साइन क्यू का मान 1/2, कास क्यू का मान करड़ी में 3/2, tan आर का मान करड़ी में 3/1, या इसी को हम कह सकते हैं करड़ी में 3। साइन आर का मान आया करड़ी में 3/2। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, समकोण त्रिभुज ABC में कोण C समकोण है, यदि भुजा AB बराबर 26 सेंटीमीटर, AC बराबर 10 सेंटीमीटर, BC बराबर 24 सेंटीमीटर हो तो साइन B, tan B, cos A के मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जो दिया है उसको लिखते हैं। दिया है कोण C बराबर 90 अंश यानी समकोण, AB बराबर दिया है 26 सेंटीमीटर, AC बराबर दिया है 10 सेंटीमीटर, BC बराबर दिया है 24 सेंटीमीटर। सबसे पहले एक त्रिभुज बनाएंगे, समकोण त्रिभुज, जिसमें कोण C को समकोण बनाना है। तो C हो गया, इसका नाम दे दिए A, इसका नाम दे दिए B, तो ABC एक त्रिभुज बन गया जिसमें C कोण समकोण है, 90 अंश है। 90 अंश के सामने वाली भुजा को कर्ण कहेंगे, और जिस रेखा पर 90 अंश का कोण बनता है उसे आधार कहते हैं, और जो सीधी रेखा होती है उसे लंब कहते हैं। AC दिया है 10, AB दिया है 26 और BC दिया है 24। तो तीनों भुजाएं पता है। सबसे पहले मान निकालना है साइन B का, साइन B, साइन थीटा का मान होता है लंब बटा कर्ण। अब B को कोण मानना है, तो B यहां है, तो B जहां रहेगा उसको आधार बोलेंगे, यानी लंब को आधार बना देना है, ये आधार हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, और ये लंब हो जाएगा, AC लंब हो जाएगा, आधार और लंब चेंज हो जाएंगे। D यहां है इसलिए ये आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, तो लंब हो जाएगा AC, कर्ण वही रहेगा AB, तो साइन B
बराबर हो गया ए सी बटा ए बी। तो साइन बी बराबर हो जाएगा, ए सी का मान है 10, ए बी का मान है 26। काट देंगे इसको, 2 से कटेगा, 2 पचे 10 और 2 से 26 विभाग करेंगे आएगा 13। इस प्रकार से साइन बी का मान निकला 5/13। अब tan बी, तो tan बी इसमें भी बी को कोण मानना है। तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। तो बी कोण जहां रहेगा उसको आधार मानेंगे, आइए लंब हो जाएगा, तो इसमें ए सी लंब हो जाएगा, आधार बी सी हो जाएगा। तो tan बी बराबर हो जाएगा ए सी का मान है 10, अब बी सी का मान है 24। तो 10 और 24 को 2 से काटेंगे, 2 पचे 10, 2 से 1 कटा 12 बार। इस प्रकार से tan बी का मान निकल गया 5/12। अब tan बी के बाद cos ए का मान निकालना है। इसमें ए को कोण मानना है। तो cos थीटा का सूत्र होता है आधार बटा कर्ण। तो ए यहां है, ए को लेना है, तो ये आधार हो जाएगा, आधार यानी ए सी हो जाएगा, ये ए सी। फिर कर्ण है ए बी, कर्ण कभी नहीं चेंज होता है, लंब और आधार चेंज होते रहते हैं। ए सी का मान दिया है 10, ए बी का मान दिया है 26। काट दीजिए 2 से, 2 पचे 10, 2 से 1 कट गया 13 बार। तो cos ए का मान आ गया 5/13। इस प्रकार से साइन बी का मान आ गया 5/13, tan बी का मान 5/12 और cos ए का मान आ गया 5/13। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है त्रिभुज ए बी सी में कोण बी समकोण है, भुजा ए बी बराबर बी सी बराबर 1 सेंटीमीटर, ए सी बराबर करड़ी में 2 सेंटीमीटर हो तो साइन ए tan सी के मान बताइए। सबसे पहले जो दिया है उसको लिखते हैं। कोण बी बराबर दिया है समकोण यानी 90 अंश। भुजा ए बी जितना है उतने बी सी भी है, दोनों का मान है 1 सेंटीमीटर। ए सी का मान दिया है करड़ी में 2 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं जिसमें बी को समकोण बनाते हैं 90 अंश। 90 अंश के सामने वाली भुजा को कर्ण कहेंगे, इसका नाम दे दिए ए, इसका नाम दे दिए सी। तो ए बी सी एक समकोण त्रिभुज बन गया। 90 अंश के सामने वाली भुजा को कर्ण, और ये आधार हो गया, ये लंब हो गया। ए बी का मान दिया है 1, बी सी का मान भी दिया है 1 और ए सी का मान दिया है करड़े में 2। इस प्रकार से हमने त्रिभुज एबीसी बनाया जिसमें जो मान दिया उसको रख दिए। अब हमें निकालना है साइन ए का मान। तो साइन ए यानी यहाँ ए को कोण लेना है, तो ए जहाँ रहेगा उसको आधार बोलेंगे, आधार यही रहेगा, लंब ये रहेगा, कर्ण ये। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो फिगर में देखिए लंब है BC, कर्ण है AC। तो साइन A बराबर हो जाएगा BC का मान है 1 और AC का मान है करड़े में 2। इस प्रकार से साइन A का मान निकल गया 1 बटा करड़े में 2। अब हमें निकालना है tan C का मान।
तो tan c, tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, लेकिन इसमें c को लेना है तो c यहाँ है, c को लेना तो आधार और लंब आपस में चेंज हो जाएंगे। तो जो लंब था उसे आधार बना देंगे, जो आधार था उसे लंब बना देंगे। तो लंब हो जाएगा AB, आधार हो जाएगा BC। इस प्रकार से tan C का मान AB का मान हो जाएगा 1 और BC का मान हो जाएगा 1, यानी 1/1, 1/1 को 1 ही लिखते हैं। इस प्रकार से tan C का मान हो गया 1। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, त्रिभुज PQR में कोण Q समकोण है। यदि PQ बराबर 4 सेंटीमीटर, QR बराबर 3 सेंटीमीटर, PR बराबर 5 सेंटीमीटर हो तो cos P, tan P तथा cos R के मान बताइए। तो सबसे पहले जो दिया है उसको लिखते हैं। दिया है कोण Q समकोण यानी 90 अंश है, PQ 4 सेंटीमीटर, QR 3 सेंटीमीटर, PR 5 सेंटीमीटर। एक त्रिभुज बनाते हैं। कोण Q दिया है 90 अंश, 90 अंश हो गया। इसको P बना देते हैं, इसको R। तो PQR एक समकोण त्रिभुज बन गया जिसमें कोण Q 90 अंश है। 90 अंश के सामने वाली भुजा को कर्ण कहेंगे, नीचे वाले को आधार बोलेंगे और इसको लंब। P को कोण मानना है, आधार यही रहेगा, लंब यही रहेगा। PQ का मान दिया है 4 सेंटीमीटर, PR का मान दिया है 5 सेंटीमीटर, QR का मान दिया है 3 सेंटीमीटर। इस प्रकार से हम त्रिभुज बना लिए, सबका मान रख दिए। अब हमें निकालना है cos P। तो cos P, तो P, तो cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तो P को कोण मानना है तो P जहां रहेगा वो आधार कहलाएगा, तो आधार हो जाएगा PQ। कर्ण है PR। इस प्रकार से cos P का मान निकलेगा, PQ का मान है 4, PR का मान है 5। तो cos P का मान आ गया 4/5। अब cos P के बाद tan P का मान निकालना है, तो tan P, तो tan थीटा बराबर होता लंब बटा आधार। इसमें भी P कोण लेना है तो आधार यह है PQ और लंब है QR, तो जाएगा QR बटा PQ। तो QR का मान 3 और PQ का मान है 4। तो tan P का मान निकल गया 3/4। अब इसके बाद cos R का मान निकालना है। तो cos R, इसमें R कोण लेना है, तो cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। इसमें R को कोण मानना, तो R यहां है तो आधार ये हो जाएगा QR, कर्ण PR। तो QR का मान 3 है, अब PR का मान है 5। तो cos R बराबर हो जाएगा 3/5। इस प्रकार से
कास पी का मान 4/5, tan पी का मान 3/4, कास आर का मान 3/5। इस प्रकार से आज प्रश्नावली 8A के अति लघुत्तरीय प्रश्नों को हम सॉल्व किए, प्रश्न नंबर 1 से लेकर 6 तक। इसके अगले वीडियो में हम लोग लघुत्तरीय प्रश्न को पढ़ेंगे। वीडियो बच्चों थोड़ा हमारा लंबा है, लेकिन इसको आप लोग ध्यान से इसको सॉल्व करिएगा, पढ़िएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।